सबको स्वागत है मेरे चैनल पे लर्न विथ सौरभ पे। इस क्लास का जो मेन एम है, हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। बेसिक सीरीज़ से लेके ये चलेगा एडवांस सीरीज़ तक। बेसिक इसीलिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई भी एडवांस लैंग्वेज के ऊपर काम करोगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए और बेसिक मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। और मेन में जो आता है वह लॉजिक, आपको लॉजिक पार्ट को भी समझना चाहिए, राइट। तो मेरे ये जो क्लास है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर किसी को बेसिक की रिक्वायरमेंट होता है, उसको डेप्थ जानना है कि छोटे छोटे डिटेल में जानना है हर एक स्टेटमेंट को, तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को विजिट कीजिए और सारा डिटेल्स आपको उधर से मिल जाएगा। जावा रिगार्डिंग जावा बेसिक जो कंसेप्ट है आपको वो मिल जाएगा। आपके सामने मेरा कोड एडिटर है और इसमें एक प्रोग्राम है, एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर को, राइट। इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इस ऑपरेशन में हम दो नंबर को यूजर से इनपुट ले रहे हैं और साथ में हम उसको एडिशन परफॉर्म करके डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को। इस जितने सारा कोड लिखा हुआ है उसका हर एक स्टेटमेंट का एक वैल्यूएबल मीनिंग है, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग है। ये एक कोड का जो स्ट्रक्चर है, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग है। अगर आप एंट्री लेवल इंटरव्यू के लिए अपियर करते हो या कोई भी कंटेस्ट में अप्लाई करते हो या अभी क्लास में आपका असेसमेंट चल रहा है, उसमें अगर आपको बेसिक सवाल पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। इस क्लास का एम यही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको कोई भी हेजिटेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है। मैं सारा डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इस वीडियो पे, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मन में डर पैदा करने की कोई ज़रूरत है, राइट। तो पहले चलते हैं, आउटपुट चेक करते हैं कि इस डिजायर प्रोग्राम का क्या आउटपुट आता है। तो ये मुझे पूछता है इनपुट पे कि मुझे एक नंबर एंटर करना चाहिए, एक फास्ट में एक नंबर एंटर करूँगा। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि सेकंड नंबर एंटर करो 23, राइट। तो उसने क्या किया, दो नंबर मुझसे पूछा कोड एडिटर ने, मैंने उसको दो नंबर प्रोवाइड किया और उसने मुझे एक आउटपुट प्रोवाइड किया 25 + 3 ये 48 है, राइट। तो ये जो लॉजिक, इसके बिहाइंड कौन सा लॉजिक काम करता है चलिए समझते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ओवरव्यू दिया था जावा के बारे में, बेसिक जावा की, क्या जावा क्या होता है, जावा का डेफिनेशन क्या होता है, जावा फेमस क्यों है, जावा का रिक्वायरमेंट क्या है, जावा क्यों हम पढ़ते हैं। तो इस क्लास की बात, ये हम का क्लास है जहाँ पे हम बेसिक कोड का स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहला सवाल मुझे पूछा, जैसे कि हम कोड को फिर से दोबारा रन करते हैं, तो मुझे पूछा कि एंटर फर्स्ट नंबर। ये मुझे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर कहाँ मुझे कैसे देना है। तो हमने तो प्रोग्राम में कहीं पे कुछ लिखा होगा कि जिसमें आपको ये सवाल आपको पूछता है कि एंटर फर्स्ट नंबर, वो लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस पैकेज का नाम है java.util पैकेज, जिस पैकेज के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ज़रिए में हम एक यूज़र से इनपुट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सारा चीज़ है, ये जिसने हमने इनपुट इधर ले लिया, एक नंबर को इनपुट लिया, इंट num1 इक्वल टू इनपुट नेक्स्ट डॉट इंट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकॉलन। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया और ऊपर का स्टेटमेंट से हमने यूजर को दिखाया कि आप एक नंबर को एंट्री करो। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, system.out.print एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमने यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द फर्स्ट नंबर। इससे पहले हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है इनपुट, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने इनपुट एंट्री लिया, राइट। तो उसके बाद फिर से हमने दोबारा एक नंबर को हमने उधर इनपुट लिया और बाद में हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, इंट
सम इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ पे उसके बाद जब ये एडिशन परफॉर्म हो गया, जो डेटा हमने स्टोर करवाया था सम पे, उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया, राइट। इस पे ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम पे आपको आज हम आपको डेप्थ में बताएंगे वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हमको एक नंबर लेना है, राइट, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हमको एक नंबर लेना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इंट num1 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डॉट इंट ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। यहाँ पे जो num1 है वो एक वेरिएबल है, और ये इंट एक डेटा टाइप है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, और ये जो पूरा एंटायर स्टेटमेंट है जिसने हमने यूजर से इनपुट लिया। और यहाँ पे आता है ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे। ऑपरेटर यहाँ पे जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल सिंबल है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो ऑपरेंड के बीच में। यहाँ पे मेरा ऑपरेंड क्या है, num1 एक ऑपरेंड है, num2 एक ऑपरेंड है, दोनों का वैल्यू उसने स्टोर कर दिया इंड सम पे। उसके बाद मुझे रिजल्ट में आउटपुट सम पे दिखा दिया, राइट। ये हो गया कोड का स्ट्रक्चर। अभी उसके बारे में थ्योरी में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये दोनों कर्ली ब्रेसेस जो देख रहे हो, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ये दोनों क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसके अंदर आप कोई भी कोड लिखते हो और उसके बाद उस एंट्री पॉइंट को क्लोज करते हो। जैसे कोड एडिटर और कंपाइलर को समझ में आता है कि मेरे कोड यहाँ से यहाँ तक रन होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि इसका लॉजिक क्या है। दोनों नंबर को यूजर से इनपुट लिया गया, उसके बाद उसका डेटा को जो प्रोडक्ट का डेटा को हमने स्टोर करवाया, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया। उसके बाद चलते हैं थ्योरी पार्ट में, समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, और इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो कंटेंट है क्रिएट हुआ है ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं आपको मदद करना चाहता हूँ आपकी बेसिक क्लियर करवाने में, और बेसिक से हम चलेंगे एडवांस तक, राइट। यहाँ पे पहले आता है वेरिएबल इन जावा। फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में अगर जाएंगे, ए वेरिएबल इन जावा नेम मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, राइट। यहाँ पे क्या बताया कि मेमोरी लोकेशन, अगर हम कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी लोकेशन की वाइज डेटा को वो स्टोर करवाता है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए उसको एक डेटा कंटेनर की ज़रूरत होता है, राइट। एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो मार्केट से, तो उसको कैरी करने के लिए आपको एक छोटा सा बैग की ज़रूरत होगा, राइट। कोई भी सामान हो उसको कंटेन करने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत होता है। जैसे कि आपके घर पे किचन पे अगर चावल को स्टोर करने के लिए आपके पास एक कंटेनर होता है, जहाँ पे आप कंटेनर को स्टोर करते हो, और वो कंटेनर में जो चीज़ स्टोर करते हो वो उसको होल्ड करता है। वैसे ही मेमोरी में अगर कोई डेटा को मुझे स्टोर करवाना है, मुझे उसका लोकेशन पे कंटेनर को डिस्प्ले करना पड़ेगा जहाँ पे वो डेटा स्टोर हो पाए, राइट। वो यही बताया, स्टोर ए वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। It acts as a symbolic name for the storage location which hold the data that can be modified during program execution। जैसे कि उसका नाम रेफर करता है वेरिएबल, राइट। वेरी मतलब चेंज, which means its value can be changed, वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल वो दोनों शब्द का मिलकर बना हुआ है, वेरी प्लस एबल, जहाँ पे वो चेंज हो पाएगा। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंट एज 25, उसके बाद डेटा टाइप है इंट है, उसका एज एक वेरिएबल का नाम है, और 25 जो वैल्यू उसमें स्टोर करवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल का टाइप, कितने टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। बेसिकली जावा में 3 टाइप का वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल,
दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल। पहले जानते हैं लोकल वेरिएबल। राइट, लोकल वेरिएबल क्या है? डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ये तीनों चीज़ अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और मेथड, ये तीनों बोल्ट पे है, उनका अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मेथड का मतलब, अगर मुझे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, इसके लिए मैं एक मेथड की यूज़ करता हूँ और वो ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है और मुझे उस मेथड का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है। राइट, उसमें मेरा मेथड का नाम क्या है? सो है। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाया। उसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का नाम है एक्स है, एक्स द वेरिएबल नेम। डेटा टाइप, कौन सी टाइप का डेटा मुझे उसमें स्टोर करना है? मुझे उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। 10 एक इंटीजर है। उसके बाद उसको मुझे प्रिंट करवा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है एक्स। जैसे मैंने जो वैल्यू स्टोर करवाया था एक्स के अंदर, मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, उसको मैं बोलूँगा लोकल वेरिएबल। इफ इंटरव्यूअर आस्क टू यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज द लोकल वेरिएबल, योर आंसर शुड बी डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। राइट, तो कभी कभी एंट्री लेवल पे आपको पूछा जा सकता है कि लोकल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का टाइप क्या है। तो आपको बहुत सिंपल और सिंगल सेंटेंस में आपको बहुत क्लैरिटी के साथ उसका आंसर देना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हो, मेरे चैनल को देखते हो, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा बेसिक के बारे में। सेकंड आपको आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे? डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड ऑफ ए मेथड। अगर हम कोई भी वेरिएबल को क्लास के अंदर लिखते हैं बट उसको हम मेंशन करते कहाँ पे? मेथड के बाहर, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आता है स्टैटिक वेरिएबल। आप चाहेंगे तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज अ नोट रेफर के लिए। अगर आप में स्क्रीन के ऊपर जो डेफिनेशन है, जो एग्जाम्पल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोट के लिए रख सकते हो और बाद में उसको देख सकते हो। और एग्जाम्पल जो है आप कोड एडिटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी स्टैटिक क्या है, या क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। उसको मेमोरी एलोकेट वंस, एक बार मेमोरी उसको मिलता है। अगर मुझे कोई भी डेटा टाइप जो भी वेरिएबल है, मुझे उसको मेमोरी एक बार दिलवाना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक कीवर्ड। एज अ एग्जांपल, यहाँ पे अगर स्टैटिक स्ट्रिंग स्कूल नेम, अगर वो स्कूल नेम को एक बार मेमोरी एलोकेशन देना चाहता है, तो उसके लिए वो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किए हैं। राइट, तो आपके पास पूरा डेफिनेशन से वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की टाइप क्या है, हर एक वेरिएबल टाइप का एग्जाम्पल मैंने बताया। अभी चलते हैं डेटा टाइप। राइट, कौन सी टाइप का डेटा मुझे स्टोर करवाना है, डेटा का टाइप क्या है। एग्जाम्पल सिंपल, आप अगर स्कूल में जाते हो, आपके पास कोई मार्क है। राइट, आपकी मार्क्स है 30, 30.5। कभी कभी स्कूल में स्टूडेंट का स्ट्रेंथ पूछा जाता है, कभी कभी आपको बिग अमाउंट का डेटा पूछा जाता है। तो उस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा का एक टाइप रहता है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसमें आज हम समझेंगे डेटा टाइप। फॉर्मल डेफिनेशन के पास चलते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या बताता है? डेटा टाइप डिफाइन kind of data variable can hold in Java such as number, character, text, true और false। मतलब मैं वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू को स्टोर कर पाऊंगा, उस डेटा का टाइप क्या होगा, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है डिफाइन किया है दो तरीके से। डेटा टाइप दो भाग में विभक्त किया गया है।
डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अगर कभी कभी आपको, अगर आप इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप का डेटा टाइप, हाँ आपको तो पता है, आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, आप बताइए, तभी अगर आपको पता होगा आंसर तो आप बता पाएंगे। क्या है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप? Primitive data types are the basic built-in type provided by Java to store simple value like number, characters and booleans etc. बिल्ट इन है, पहले से जावा में मौजूद कुछ डेटा टाइप है जो कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए आपको वो एक्सेस देता है। तो डेटा टाइप बहुत, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके पास है, आप देख सकते हो, पहला आता है बाइट, तो उसका साइज़ क्या है, कितना साइज़ वो कैरी करता है, 1 बाइट। और उसके बाद एग्जाम्पल है बाइट ए इक्वल टू 10। उसके बाद मेरे पास डेटा टाइप में आता है शॉर्ट आता है, जिसका साइज़ है 2 बाइट्स, इंट आता है 4 बाइट, लॉन्ग आता है 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, कैर 2 बाइट, बुलियन 1 बाइट। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए। आपको पूछा भी जा सकता है, आप बताइए कि इंटीजर कितना साइज़ कैरी करता है, फ्लोट कितना साइज़ कैरी करता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद आता है डेटा टाइप की बात, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। अगर आपको पूछते हैं कि बताइए प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, क्योंकि मेरा ये वीडियो का पर्पज़ यही है, अगर आपने जावा ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वन स्टेटमेंट में उसका आंसर क्लियरली कैसे दे पाएंगे। और जो बिल्कुल बिगनर है, नया प्रोग्रामिंग शुरुआत करते हैं, तो उसमें उनको अच्छा क्लैरिटी मिलेगा और सिंगल स्टेटमेंट का मतलब क्या है उनको पता चलेगा। ठीक है, डेफिनेशन की चलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर रेफर्स टाइप क्रिएट यूजिंग क्लास, एरे और इंटरफेस। ये जो एरे है, इंटरफेस है, क्लास है, ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी के लिए आप उसका डेफिनेशन को देखो, बाद में जब हम हायर एडवांस क्लास पे जाएंगे, एडवांस सीरीज स्टार्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एरे क्या है, और उप्स कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास क्या है और इंटरफेस क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इंटरफेस क्या है, ये सारा का स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए प्राइमरी स्टेज में उसका क्या डेफिनेशन है वो उसके ऊपर ओनली फोकस कीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है कि उसका डेफिनेशन क्या होगा, वो चीज़ क्या है, मैं पूरी क्लास में सारा डाउट क्लियर करवाऊँगा। जैसे कि स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? अगर स्ट्रिंग का डेफिनेशन पूछेंगे क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर को स्टोर करते हैं सिंगल कोटेशन में और स्ट्रिंग को कलेक्ट करते हैं डबल कोटेशन में, वही उसका पहचान है। अगर डबल कोटेशन पे लिखा हुआ है दैट मीन्स कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है एक नाम, कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर CD, वो कैरेक्टर सिंगल है। अगर आप पूछेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि मेरा नाम सौरभ है, वो एक स्ट्रिंग है, जावा एक स्ट्रिंग है, राइट। उसके बाद आता है आरे आता है, और आरे का डिक्लेरेशन यही है। और उसके बाद क्लासेस आता है, इंटरफेस आता है। मैं अभी आपके लिए इसको नहीं बताता हूँ उसके बारे में, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब भी क्लास स्टार्ट होगा एडवांस क्लास, उसमें मैं ऊप्स में आपको पढ़ाऊँगा क्लासेस के बारे में, और डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊँगा आरे में, और आरे का डिक्लेरेशन 1D 2D आरे, 3D आरे, आरे का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आरे का ऑपरेशन क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंपोर्ट इन जावा। मैंने आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको कोड पे दिखाया कि यूजर से मुझे कैसे इनपुट लेना था। ठीक है, मुझे जैसे कि मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, राइट। उस प्रोग्राम ड्रॉप करने के बाद मुझे ये पूछा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं कीबोर्ड से जो एंट्री करता हूँ 2 5, मैंने कीबोर्ड से जो एंटर किया वो मैं एक यूज़र हूँ। अभी के लिए प्रोग्राम के लिए मैं एक यूज़र हूँ। मैंने उसको नंबर दिया 25, फिर मुझे पूछा, मैंने एक इनपुट दिया, मैंने जो इनपुट दिया उसको बोलते हैं यूज़र इनपुट।
वही बात इधर बात हो रहा है कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे यूज़र को इनपुट लेने के लिए टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूज द स्कैनर क्लास फ्रॉम द java.util पैकेज में java.util पैकेज से मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। आउटपुट क्या है? आउटपुट जैसे कि प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। ये है मेरा आउटपुट जो मेरा डिस्प्ले हो रहा है, ये मेरा आउटपुट है। आउटपुट का मतलब मेरा जो डिज़ायर टास्क था मैंने उसको परफॉर्म किया और मैं चाहता हूँ मेरा जो टास्क परफॉर्म हुआ है उसका विजिबल डिस्प्ले कंसोल पे दिखे, तो उसके लिए ये है आउटपुट, राइट। उसके बाद आता है उसके लिए मुझे क्या सिंटैक्स यूज़ करना होगा, system.out.println। उसके बाद मेरा जो डिस्प्ले मैसेज होगा, जो भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको मैं शो करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा system.out.println, राइट। उसके बाद मेरे पास आता है ऑपरेटर इन जावा। प्रोग्राम में चलते हैं, राइट। प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, राइट। एक सिंपल सा एग्जाम लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हम उधर लेंगे। मुझे 25 से 25 को ऐड करना है, मेरा आंसर है 50, राइट। तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो कि ऑपरेटर क्या है। इस स्टेटमेंट में एक सिंपल सा मैथ में एक ऑपरेटर एक सिंबल होता है, एक मैथमेटिकल सिंबल दैट हेल्प टू परफॉर्म सम ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेंड्स। यहाँ पे मेरा ऑपरेंड्स क्या है, 25 ऑपरेंड है, 25 ऑपरेंड है, और दोनों को मिला के मेरा जो रिजल्ट आता है, ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं क्या ऑपरेशंस मेरा हुआ, मेरा एडिशन हुआ, एडिशन ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर, राइट। मैंने एडिशन ऑपरेशंस परफॉर्म किया यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाए, फॉर्मल डेफिनेशन पे जाए, ऑपरेशन इन जावा स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू सच एज एडिशंस, कंपैरिजंस एंड लॉजिक चेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है। एडिशंस में किसी को ऐड करना चाहूँ, सब्सट्रैक्ट करना चाहूँ, मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ, डिवीजन करना चाहूँ या मॉडुलस करना चाहूँ, ये जरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं किसी को एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 25, राइट, मैं यहाँ पे इंट इक्वल टू 25 देता हूँ, तो मुझे आप बता सकते हो इक्वल क्या है, कौन सा ऑपरेटर है इक्वल। इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि मैंने एक का जो वैल्यू है मैं 25 जो है असाइन कर दिया हूँ। मैं वैल्यू को असाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स वाई इट कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं a इक्वल टू 5, मैं इसमें क्या करता हूँ, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल। पहले मैंने यूज़ किया सिंगल इक्वल, उसको मैंने बोला असाइनमेंट ऑपरेटर,
उसके बाद अगर मैं डबल इक्वल यूज़ करता हूँ उसको बोलता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं वैल्यू को कंपेयर करता हूँ, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। सिंगल इक्वल का मतलब है वैल्यू को असाइन करना और डबल इक्वल का मतलब है वैल्यू को कंपेयर करना। इसीलिए अगर आप इंटरव्यूअर पूछ सकता है सिंगल इक्वल और डबल इक्वल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप उनको बताओगे सिंगल इक्वल सिंबल रिप्रेजेंट असाइन ए वैल्यू एंड डबल इक्वल रिप्रेजेंट कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू, राइट। इसमें देखो इक्वल टू, डबल डबल इक्वल मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद जो आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है लॉजिकल एंड, अगर बोथ कंडीशंस ट्रू है, बोथ कंडीशन मस्ट भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल नॉट है, और उसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर भी होता है जहाँ पे एक का वैल्यू भी अगर ट्रू आ जाता है तो वैल्यू मेरा ट्रू आएगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, मैंने आपको बताया। यूनरी ऑपरेटर आता है, टर्नरी ऑपरेटर आता है, और बिट वाइज ऑपरेटर आता है। ये सारा ऑपरेटर है, ठीक है। इतने सारा जो ऑपरेटर्स मेरा है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन। जैसे कि बाकी सारे जितने सारा ऑपरेटर्स रहा, मैं आपको प्रोग्राम जब रन करके दिखाऊंगा, मैं आपको कोई टास्क बताऊंगा कि उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वो आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज एंड है, बिट वाइज और है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारा बिट वाइज है। और मैं आपके लिए एक असाइनमेंट प्रोग्राम दे रहा हूँ। जावा होमवर्क क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और उसका जो आंसर है आप कमेंट में भी लिख सकते हो, कमेंट में आप दिखा सकते हो और बता सकते हो कि आपने ये क्वेश्चंस आप कर पाए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि उसकी बिहाइंड जो लॉजिक क्या है। आशा करता हूँ मेरा जो क्लास है वो आपको पसंद आया होगा, और जो भी कोई भी डाउट होगा क्लास में, अगर आपको उसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, उस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, कोई भी कंसर्न आपको है, आप कमेंट में बता सकते हो। ये जो मेरा ट्यूटोरियल है ओनली एजुकेशन पर्पजल के लिए है। अगर आप एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी आंसर मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी की क्लासेस में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।